अब 4 महीने पहले मैंने बताया, उनसे बात हुई, हमें जैसी सी बात है, जैसे मैंने ये बताया, मैंने निकाह किया, निकाह के बाद वो क्या कहने लगे, चल भाई हमें एक्सेप्ट नहीं है। अब वो परिवार में रिश्तेदारों का, समाज का, वो ना पे बात आ गई सबकी, कहने की जो हम लेंगे। अब दूसरा करा क्या, उसको जेल भेज दिया, उसके बाप को पीट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। जाटों के बारे में कहावत बहुत मशहूर है, जाट मरा तब जानिए जब उसकी तेरी हो ले। अर्थात जाट को तब तक मरा हुआ नहीं मानना चाहिए तब तक जब तक उसकी तेरामी ना हो ले, यानी कि उसकी चिता जले को भी 13 दिन ना हो जाएं, अन्यथा वो इस दौरान में भी कभी भी जिंदा होकर खड़ा हो सकता है। और यही बात अक्षरशः सिद्ध होती है आयुष मलिक के मामले में। आयुष मलिक के मामले को आप सभी जानते होंगे। शामली क्षेत्र के एक करोड़पति मेडिकल स्टोर चलाने वाले चौधरी साहब का बेटा था। इकलौता बेटा आयुष मलिक 13 साल की उम्र से ही इस्लाम की बातों को जानने सुनने लग गया था और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने। यह तकरीबन वही समय था जब मुजफ्फरनगर खुद दंगों की आग से जल रहा था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोगों को बता दूं कि मुजफ्फरनगर पहले से ही जाट बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जाटों का दबदबा रहा है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन सांसद, विधायक आदि ये जाट ही बनते आए हैं, यानी कि पावर का सेंटर पॉइंट हमेशा से जाट रहे हैं। और इसी के चलते वहां पर जो दूसरे नंबर पर पावरफुल लोग हैं वो हैं मुसलमान। उन्होंने जाटों को तोड़ने का इरादा काफी पहले ही बना लिया था, लेकिन इसी में ही आग भड़कती है 2013 में। हुआ ये था कि 2 जाट भाई सचिन और गौरव पीट पीट कर बेरहमी से मार दिए जाते हैं, लेकिन सर्व समाज खड़ा होकर इसका बदला भी ले लेता है। मुजफ्फरनगर में फिर से दबदबा जाटों का बन जाता है और यहाँ से मुसलमान इस बात को स्पष्ट समझ जाते हैं कि सीधी लड़ाई में हम यहाँ हिंदुओं को या जाटों को नहीं हरा सकते, तो इसके लिए पैंतरा हमें बदलना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि कैराना का पूरा क्षेत्र एक बार फिर से गरमाया था कि जब कैराना में जगह जगह पर यह मकान बिकाऊ है कि पोस्टर्स लगने लग गए थे। पूरा का पूरा कैराना, थाना भवन, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौदा क्षेत्र में काफी मुसलमान हैं, लेकिन कैराना को बिल्कुल कश्मीर और केरल बना दिया गया था उस दौरान में। कई सारी सभाएं बैठी, कई सारी मीटिंग्स हुई और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है तब योगी भी स्वयं कैराना में खड़े होकर ये भाषण देते हैं कि बहुत से लोगों को गर्मी चढ़ी हुई है, अब की बार हम जून में भी इसको शिमला बना देंगे। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। इससे ये तो स्पष्ट समझ में आता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा क्षेत्र है इसके ऊपर काफी लड़ाइयां चल रही हैं और इसी में ही अगला शिकार बनाया गया था आयुष मलिक नाम का एक लड़का। आयुष मलिक अपने माता पिता का एक लौता बेटा है। इनके नाम पर कम से कम 70 से 75 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आती है। जब ये बहुत छोटा होता है उसी समय से ही इसको पाकिस्तानी प्रीचर्स जो इस्लाम को प्रीच करते हैं उनके वीडियोस, उनका कंटेंट, उनकी पुस्तकें देनी शुरू कर दी गई थी। छोटी उम्र से ही इसको ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया गया था, यानी कि जब ये इस्लाम कबूल चुका था अंदर से तब ये एक नाबालिग ही था। इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास से स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके, तो धीरे करके सीखता रहा। 2012-13 के आस में और ज़्यादा सीखना रहा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, दीवाने लगा। लेकिन मुसलमान जो रात दिन ईमान ईमान की बात करते हैं वो अपनी इस बेईमानी पर नहीं बोले। और यही नहीं, आयुष मलिक का मामला पाकिस्तान में तूल पकड़ता हुआ भी नजर आया। वहाँ के मौलाना खुद आयुष के बारे में बात कर रहे थे कि ये इंतहा पसंद हिंदुओं का टोला है जिसने के भारत को यरकमाल बनाया हुआ है। मैं उसे कहूँगा कि भाई एक दफा कुरान पढ़ लो, कुरान को भी देख लो, क्योंकि ये एक शाह वलीउल्लाह की पेशेंट कोई मौजूद है कि एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान के ऊंची जात के हिंदुओं की अक्सरियत इस्लाम कबूल कर लेगी। आयुष को पूरी तरह मुसलमान बनाने के लिए किसी का उसके साथ निकाह करना जरूरी था। उस समय पर जिहादियों का एक प्यादा सामने आता है, वो होती है एक लड़की जिम ट्रेनर
ये जिम ट्रेनर इसको अपने प्यार में फंसाती है, धीरे धीरे उसको इस्लाम का डोज और अधिक देना शुरू कर देती है और कहती है कि अपने घर वालों से सारी चीजें बचा करके रखना, उनको बताना मत। आयुष मलिक जब मीडिया के सामने आता है तो वो अचानक से हीरो बन जाता है मुसलमानों की नजर में। आरफा खानम शेरवानी तो इसके ऊपर दिल जान सब कुछ निछावर कर चुकी थी। इसी प्रकार से उसको ईमान का पक्का बताने वाले लोगों की लाइन लग गई थी। इतने सारे ट्वीट्स थे, आजकल वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन इसका कारण क्या था? आयुष मलिक ने कैमरे पर खड़ा होकर के एक बात कही। उसने कहा कि सारे के सारे वृद्धाश्रम केवल हिंदुओं में ही क्यों होते हैं, मुसलमानों में कोई वृद्धाश्रम नहीं होता। लेकिन आयुष मलिक यहीं पर फंस जाता है, क्योंकि वो खुद इस्लाम को एक्सेप्ट करके अपने माँ बाप को तड़पने के लिए अकेला छोड़ रहा था। उनके अलावा उनका कोई दूसरा बेटा नहीं था जो उनका ध्यान रख सके, ख्याल रख सके। यानी कि आयुष मलिक जो इस्लाम के बचाव में बात कह रहा था, वो स्वयं से ही उसको काट रहा था। दूसरी बात, आयुष मलिक कहता है कि अगर मैं मुसलमान से वापस से हिंदू बन गया तो इसका मतलब है मैं कभी मुसलमान बना ही नहीं था और मैं अपने दीन का इस्लामिक व्यक्ति हूं, पक्का हूं। लेकिन यही बात उसके गले की फांस बन गई। अगर आप मुसलमान बन गए तो आप हो नहीं सकते। अगर आप बदल गए, आप कुछ भी बन गए या कुछ भी फॉलो कर रहे तो आप मुसलमान बन ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने उसको इस्लामिक या मुसलमान बना करके पैदा नहीं किया था। उसको भगवान ने हिंदू बना करके पैदा किया, सनातनी बना करके पैदा किया और एक योद्धा कौम में उसको पैदा किया, उसको जाट बना करके पैदा किया। तो प्रश्न ये उठता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो असल हिंदू ही नहीं था, क्योंकि वो तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया है। और अगर अल्लाह में इतनी ताकत होती तो वो पैदाइशी ही उसको मुसलमान बना करके भेजता। जिसने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर सोच लिया और मीडिया में खड़े होकर के ये बात कह भी दी, और जब उसी के सामने उसी की बात की काट वापस आएगी तो कम से कम वो उसके ऊपर तो अमल करेगा ही करेगा। जब यही बातें आयुष मलिक के सामने आती हैं कि भाई अगर हिंदुओं के ही वृद्धाश्रम बने हुए हैं तो तू खुद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक करके जा रहा है। दूसरी बात, तू कह रहा है कि अगर मैं मुसलमान बन चुका हूं और उससे वापस हिंदू बनूं तो मैं पक्का मुसलमान हूं ही नहीं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर तू अटल रहे और इसी पर तू चले तो मुसलमान तो तू था ही नहीं, उससे पहले तो तू हिंदू था। तो पहली बात पर आ तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तू हिंदू ही नहीं था तो मुसलमान कैसे बन सकता है। इसी के साथ साथ तीसरा एक और पॉइंट है। आयुष मलिक जो कि रहमान अली बन चुका था, वो कहता है कि हमें किसी से कुछ भी झूठ बोलने या छिपाने की आवश्यकता नहीं है, इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता है। ये तो क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप झूठ बोले, छुपाए किसी बात की? छुपाने की इजाजत है माहौल के हिसाब से। अगर आपको जान माल का डर है, आपको माहौल खराब का डर है, फितना फसाद फैलाने का डर है, कोई लड़ाई झगड़े का डर है, तो आप छिपा सको कि आप इस्लाम में हैं, पर इतना है। पर ये नहीं है कि आप झूठ बोल लो इस तरह को। इस्लाम में तो झूठ बिल्कुल भी नहीं है। झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला इस्लाम में बिल्कुल तो क्या। लेकिन जब आयुष मलिक से बात पूछी जाती है कि फिर तुमने इतने लंबे समय से अपने घर वालों से बात क्यों छिपा कर रखी, झूठ क्यों बोलते रहे, इस बात का भी आयुष मलिक के पास कोई जवाब नहीं था। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है और जब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्वामी यशवीर स्वामी महाराज हैं, तब तक तो कम से कम हिंदुओं को कोई इस प्रकार बहला कर फुसला करके मुसलमान नहीं बना सकता है। एक के पास में सिस्टम का बुलडोजर है और दूसरे यशवीर स्वामी के पास में तर्क वितर्क और घर वापसी का बुलडोजर है। जहां पर भी वो चलता है वहां पर इस्लाम नामक जितने भी खंडर हैं वो सब के सब ध्वस्त होकर के वहां से धरती के नीचे से सनातन ही बाहर आता है। और यही सब कुछ शामली के आयुष मलिक के मामले में हुआ है। यशवीर स्वामी जी ने कई हफ्ते पहले ये बात कह दी थी डंके की चोट पर कि आप देख लेना, आयुष मलिक घर वापसी करेगा, करेगा और करेगा। जल्दी ही आपको ये शुभ समाचार सुनने को मिलेगा कि आयुष मलिक जल्दी ही उस मजहब को छोड़ करके जिसमें वो चला गया वापस सनातन धर्म में घर वापसी करेगा। और उन्हीं यशवीर स्वामी जी ने अपने आश्रम से ही सबसे पहले वीडियो बनाकर इस बात की घोषणा कर दी है कि आयुष मलिक अपनी घर वापसी कर चुका है। शामली के आयुष मलिक ने इस्लाम मजहब को छोड़ करके प्रभु की कृपा से पुनः सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है और अपने परिवार में रहने लगा है। और इस्लाम मजहब की जितनी भी चीज़ें थी उसने अपने घर से निकाल दी है। वो अपने घर में है, पूजा पाठ इत्यादि कर रहा है, उसका शुद्धिकरण करवा दिया जा चुका है। और उसके साथ ही साथ अब स्वामी जी स्वयं आगे के उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तर्क वितर्क की उसको शक्ति देंगे और जितने भी कुतर्क उसने किए थे सबका निस्तारण भी करेंगे। वैसे तो स्वामी यशवीर महाराज जी ने अभी तक हजारों लोगों की घर वापसी करवाई है, लेकिन दोस्तों मैं दिल से उनका धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं इस घर वापसी के लिए, जिसके ऊपर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि
56 इस्लामिक देशों में बहुत बड़ी बड़ी और हिंदुओं के बारे में घटिया बातें की जा रही थी। इस आयुष मलिक को लेकर के सारे बुर्का उठा करके नाच रहे थे, इसको इस्लामिक आइकन बता रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जाट मरा तब जानियो जब उसकी तेरी होले। आयुष मलिक एक जाट है। अगर वो एक पल के लिए किसी के कुतर्कों में फंस भी सकता है तो उसके बाद यदि उसके सामने तर्क आएंगे तो वो अपनी तर्क बुद्धि लगाकर तुम्हारे ही इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त भी कर सकता है। और केवल इसी कॉन्फिडेंस के ऊपर मैंने काफी टाइम पहले ये ट्वीट कर दिया था कि भाई वो एक दिन घर वापसी करेगा और तुम जितने आज बुर्का उठा करके उसके नाम पर नाच रहे हो, ये मुजरा कर रहे हो, तुम सबको चूड़ी तोड़ डांस भी करना पड़ेगा। तो अगर आपके आसपास में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई मतांतरण की घटना आती है तो स्वामी यशवीर जी का अपना एक YouTube चैनल है, उस पर आप जाइए, वहां पर आप डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, घर वापसी करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अपने धर्म को जानने के लिए जो हमने निशुल्क गुरुकुल सेवा बनाई हुई है उसमें भी आप प्रवेश कर सकते हैं, ताकि आप अपना शत्रु बोध, इस्लाम बोध, आतंकवाद बोध और अपना धर्म बोध कर सकें। और इस गुरुकुल की प्रेरणा भी हमारा यही संत समाज है, क्योंकि दोस्तों मुसलमान अगर स्कूल भी जाए, कॉलेज भी जाए तो अपने घर आकर के मदरसे की पढ़ाई कम से कम 2 घंटे करता है, तभी जाकर वो निदा खान बन पाते हैं। क्या हम पूरी जिंदगी में से केवल 7 घंटे, वो भी अलग अलग दिन पर 1-1 घंटा प्रतिदिन अपने निशुल्क गुरुकुल के लिए नहीं दे सकते? यदि आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।